इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे, मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे। एक झलक पाने को मेरी दौड़ती फिरती थी वो, एक दरीचा था यहाँ तो एक दरीचा था वहाँ। क्या बात है इकबाल भाई, क्या कहना है। कहता हूँ कि हाँ, अभी पिछले बरस तक एक दरिया था वहाँ। हाँ, अभी पिछले बरस तक एक दरिया था एक वहाँ। दरिया था वहाँ। उस तरफ से आज मैं गुजरा तो सहरा था वहाँ। क्या बात है इकबाल भाई, वाह हाँ, वाह। अभी पिछले बरस तक एक दरिया था वहाँ, उस तरफ से आज मैं गुजरा तो सहरा था वहाँ। अब सवा नेज़े पे सूरज है जहाँ ठहरा हुआ। अब सवा नेज़े पे सूरज है, बहुत करीब से मुराद है। अब सवा नेज़े पे सूरज है जहाँ ठहरा हुआ। एक बरगद था वहाँ कल, एक साया था वहाँ। क्या बात है, क्या कहना है। एक बरगद था वहाँ कल, एक साया था वहाँ। ऐ मुसव्विर, चाँद की तस्वीर ऐसी तो न थी। ऐ मुसव्विर, चाँद की तस्वीर ऐसी तो न थी। अब जहाँ एक खालीपन है, एक सितारा था वहाँ। क्या कहना है भाई, वाह वाह, बहुत उम्दा है ऐ इकबाल भाई, क्या मुसव्विर, कहना है? ऐ मुसव्विर, चाँद की तस्वीर ऐसी तो न थी। अब जहाँ एक खालीपन है, एक सितारा था वहाँ। अब जहाँ एक खालीपन है, एक सितारा था वहाँ। मेरे लफ्ज़ों में घुली है उस किनारे की नमी। मेरे लफ्ज़ों में घुली है उस किनारे की नमी। उंगलियों से मैं किसी का नाम लिखता था वहाँ। क्या कहना है, क्या कहना है। मेरे लफ्ज़ों में घुली है उस किनारे की नमी। उंगलियों से मैं किसी का नाम लिखता था वहाँ। उंगलियों से मैं किसी का नाम लिखता था वहाँ। वो हवेली रत जगह के नाम से मशहूर थी। वो हवेली रत जगह के नाम से मशहूर। वो हवेली रत जगह के नाम से मशहूर थी। शाम ढलते ही नया सूरज निकलता था वहाँ। वो हवेली रत जगह के नाम से मशहूर थी। शाम ढलते ही नया सूरज निकलता था वहाँ। एक झलक पाने को मेरी दौड़ती फिरती थी वो। एक झलक पाने को मेरी दौड़ती फिरती थी वो। एक दरीचा था यहाँ तो एक दरीचा था वहाँ। क्या बात है इकबाल भाई, क्या कहना है। एक झलक पाने को मेरी दौड़ती फिरती थी वो। एक दरीचा था यहाँ तो एक दरीचा था वहाँ। उस कुतुब खाने की जानिब मुझको ले जाता था दिल, लाइब्रेरी। उस कुतुब खाने की जानिब मुझको ले जाता था दिल। कोई मेरे वास्ते एक फूल रखता था वहाँ। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। उस कुतुब खाने की जानिब मुझको ले जाता था दिल। कोई मेरे वास्ते एक फूल रखता था वहाँ। हाँ, अभी पिछले बरस तक एक दरिया था वहाँ। उस तरफ से आज मैं गुज़रा तो सहरा था वहाँ। बहुत शुक्रिया। आखिर में 3-4 शेर तरन्नुम से पढ़कर मैं अपना इस आज का ये जो कहना चाहिए एपिसोड उसको ख़त्म करता हूँ। ये गज़ल एक एक्सपेरिमेंट मैंने फैज़ान साहब किया था। मतलब हमारे यहाँ शायरी में काफ़िए होते हैं जैसे गम, नम, परचम वगैरह इस तरह। तो हम लोग कभी कभी ऐसा भी करते हैं, भाई कौन सा काफ़िया रह गया यार, अभी तो रात का काफ़िया हाथ रह गया, साथ रह गया। तो काफ़िए जहन में रहते हैं या हम लिख लेते हैं। तो मुझे एक मौका ऐसा आया कि मुझे कुछ चिढ़ सी हुई कि क्या ज़रूरी है कि हम काफ़िए लिखें और बार बार अलग अलग काफ़िया नज़्म करें। तो मैंने ये पूरी गज़ल एक ही काफ़िए में कही है मैंने।
समाज फरमाए, मतले के लिए कहना पड़ा दोस्तों। मुझे। बहुत बहुत पसंदीदा गज़ल है मेरी भी, और बड़ी उम्दा गज़ल है। समाज शेर फरमाए, पे दिल निकाल के रख दिया इकबाल भाई। इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे, क्या बात। इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे। मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे, मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे। कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी, कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी, कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे, क्या कहना है, वाह वाह। कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मैंने, वक़ार, डिग्निटी। शेर सुनिए, शायद ये शेर आप, मेरा ये शेर अपने साथ ज़रूर ले जाएं, मुझे यकीन है। कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे, अजीम लोग थे टूटे तो एक वक़ार के साथ, अजीम लोग थे टूटे तो एक वक़ार के साथ, किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे। क्या कहना है इकबाल भाई, वाह वाह। बहुत नवाज़ी। अजीम लोग थे टूटे तो एक वक़ार के साथ, अजीम लोग थे टूटे तो एक वक़ार के साथ, किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे। तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था। तबस्सुम समझते हैं ना, मुस्कुराहट। तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे, तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे। उदासी एक इबादत है इश्क मज़हब की, उदासी एक इबादत है इश्क मज़हब की, वो कामयाब हुए जो उदास रहने लगे। बहुत शुक्रिया।